डिविडेंड मतलब वो पेमेंट जो कंपनी अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट या प्रॉफिट में से आपको देती है। जब कंपनी प्रॉफिटेबल होती है ना, तो ये उसका डिसीजन होता है कि उन पैसों को अपने धंधे में फिर से इन्वेस्ट करना है या फिर उन्हें इन्वेस्टर में थोड़ा थोड़ा बांट देना है। डिविडेंड काफी सारे फॉर्म्स में आता है, पर मेनली उसे कैश में लिया जाता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाता है। सपोज करो कि कंपनी 3 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करती है और आपके पास 100 शेयर्स है, तो आपको टोटल 30 रुपए मिलेगा। लेकिन जो बड़े कंपनीज होते हैं ना, जिनका कैश फ्लो एकदम तगड़ा होता है, वो और ज्यादा डिविडेंड देते हैं। काफी इन्वेस्टर ना डिविडेंड को एक इनकम की तरह देखते हैं। डिविडेंड उनके लिए एक साइन होता है कंपनी की अच्छी स्ट्रेंथ, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और एक अच्छी फ्यूचर अर्निंग्स की। कंपनी ज्यादातर क्वार्टरली पे करती है डिविडेंड, लेकिन कोई कोई कंपनी सेमी एनुअली और कोई कोई कंपनी एनुअली पे करती है। लेकिन एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, लेकिन ये कंपनी का डिसीजन होता है कि डिविडेंड देना है या नहीं। वो लोग इसे कम भी करवा सकते, बढ़ा भी सकते। और एक चीज का आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आज आप स्टॉक लेते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही करके। जो भी लोग एक्स डिविडेंड के दिन या उसके बाद स्टॉक लेते ना, उनको अपकमिंग डिविडेंड नहीं मिलता है, लेकिन हाँ उसके बाद का आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंड की जो भी रिकॉर्ड डेट होती है ना, आप उसके कुछ दिन पहले अपना स्टॉक ले लो। रिकॉर्ड डेट और जिस दिन आपको डिविडेंड आपका मिलेगा, इस प्रोसेस में जितना दिन लगेगा ना, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट फिर भी मोस्टली 1 या 6 वीक में आपको मिल जाता है। अगर आपको डिविडेंड कैश के फॉर्म में नहीं होना, तो आप और एक चीज कर सकते हो। अगर आपको कैश के अलावा किसी और फॉर्म में डिविडेंड होना, तो आप उसको ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड प्लान में ले सकते हो, या तो फिर ड्रिप से। ड्रिप से क्या होता है, डिविडेंड से ऑटोमेटिकली कुछ एडिशनल शेयर्स खरीदने में कर लेता है। ऐसा करने से टाइम के साथ आपके शेयर्स और बढ़ते ही जाते हैं बिना कुछ और पैसा डाले, जिससे कि आपके रिटर्न्स भी कंपाउंड होते रहते हैं। लेकिन इसके साथ पोर्टफोलियो का रिस्क भी बढ़ जाता है। कुछ कुछ इन्वेस्टर ना डिविडेंड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डिविडेंड स्टॉक से उनको एक इनकम आ जाती है और उनके पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न भी बढ़ते रहता है। इतने सारे सालों में निफ्टी कई बियर और बुल मार्केट से गुजरी, कई बार फायदा हुआ, कई बार नुकसान हुआ, पर जो डिविडेंड की इनकम थी ना, वो कंसिस्टेंट आते रही। तो आपको कैसा पता लगेगा कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है? तो इसके लिए एक रेशो होता है डिविडेंड यील्ड, द परसेंट रिटर्न ऑफ एन ईयर एसेट पेड ओवर 1 ईयर। तो देखो ये screener.com है वेबसाइट, यहाँ पर आपको डिविडेंड दिख जाता है। लेकिन पता है क्या, डिविडेंड के साथ एक रिस्क भी आता है। देखो ऐसा है कि कंपनी पे डिपेंड करता है, उसकी इच्छा, डिविडेंड देना है तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। अगर वो आपको डिविडेंड देते जा रही है और कोई ऐसा दिन आता है कि यार उसको ही पैसों की गरज है, ऐसे में कंपनी खुद को सस्टेन नहीं कर पाती, और अगर उसने डिविडेंड देना बंद कर दिया, तो जो लोग डिविडेंड के कारण उस कंपनी को खरीद रहे थे, वो एकदम से बेच देते, जिस कारण कंपनी का वैल्यू गिर जाता है। पर यार रिस्क के साथ प्रॉफिट भी तो आता है ना, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। पर्सनली ना आप अपने पोर्टफोलियो में 2-3 तो डिविडेंड स्टॉक आपको रखना ही चाहिए। अगर आप 10-12 स्टॉक्स लेते हो